उन्होंने अपने जो योग प्राणायाम योग कई चीजें ना, ये मेरी तो उतनी समझ में भी नहीं आता है, एक आध चीज बताई उन्होंने। अब पत्नी के समझ में एक ही बात आई, उन्होंने कहा बच्ची सांस को कंट्रोल में करो, सांस को कंट्रोल में करो। अब वो कहाँ समझती, वो घर आके मेरी मम्मी को कंट्रोल करने में लग गई। अरे मैंने कहा वाली सांस नहीं होती है, सांस सांस लेने वाली सांस। फिर देखा दोबारा एक दिन और उसने कहा सांस को बाहर निकालो। अब सांस को अंदर निकालते बाहर निकालते वाला चिंता हो। उन्होंने कहा बाबा जी ने कहा सांस को बाहर निकालो। उसने कहा मेरी मम्मी को आगे बाहर निकाल दिया, सांस खराब होते होते बचाए। बाबा लोगों से बड़ा परेशान हूं मैं। अब बाबा ने कहा एक दिन मैं भी ठीक है, पत्नी ने कहा जाओ। हमारे कोलापार में ही एक बाबा जी का लगा था, तो वहां गया। अब बाबा लोग तो आपको पता ही है, बैठ जाते हैं 40 फुट ऊपर स्टेज में, हमें दे देते हैं 1-1 फुट का वो बैठा के और 1-1 फुट का गैप लगा के। अब भाई साहब क्या बताऊं मैं, एक जन्मजात मेरे पीछे इतना जुकाम वाला जन्मजात जुकाम था उसको, पीछे से बैठ गया मेरे में, आगे से बैठा वहां पे। अब बाबा जी ऊपर से बोले सांस अंदर लो। उसने भाई साहब 2 दुनाली भरी थी, तो सांस पीछे खींची, मेरी सांस निकल गई पीछे से। अब मैंने कहा हे भगवान, ये बाबा जी की जबान बंद कर दो, बाबा जी की जबान बंद कर दो, क्योंकि अगर बाबा जी ने कहा सांस छोड़ो तो मेरा क्या होगा। कुछ मिनट बाद ऐसा हुआ, उन्हें बाबा जी ने कह दिया, मेरी कहा मानी, सांस छोड़ो। उसने ऐसा जोर की सांस छोड़ी, भाई साहब गलती से उस दिन ये टी-शर्ट पहन के ले गया था, उस दिन से धो रहा हूं, आज जाके साफ हुई है। अब बाबा का बड़ा हुआ है। एक दिन बाबा जी ने और कह दिया मुझसे, बच्चा, मैंने कहा बाबा जी सर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, थोड़ी टेंशन रहती है, वो रहती है। उन्होंने कहा बच्चा शीर्षासन करो, सर नीचे करो, पैर ऊपर करो। अब मैंने करा साहब घर जाके कर तो लिया। अब दूसरे दिन फायदा कुछ नहीं, बाबा जी कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा जी ने हुआ होगा बच्चा, कुछ तो फायदा हुआ होगा। नहीं क्या फायदा, मैंने बाबा जी एक फायदा हुआ, 2 महीने से तेल की शीशी ढूंढ डाला, अलमारी के नीचे मिल गई हो। अब ये है, अब लास्ट में समय भी कम है, अभी काफी वो बताया हुआ है। अब मैं अपने से बात चाहता हूँ, मैंने जिंदगी में मिश्रा जी 2 लोगों की बड़ी इज्जत की है, 2 लोगों की, एक पुलिस और एक पत्नी, दोनों की। लेकिन कभी कभी पुलिस वाला गैराज में आ गया मैं। अब गैराज के पिताजी पुलिस में है, बताया हुआ, कभी कभी पुलिस वाला ही भाई से मर जाता था, तो उसमें थोड़ी सी आपको सुनाता हूँ। अब ऐसा हुआ, हमारे बगल में एक शर्मा जी रहते हैं, इत्तेफाक से वो पुलिस में है, उनकी वाइफ भी पुलिस में ही है। अब हुआ यूं, अलग अलग काम करते थे, उनका तबादला एक ही कोतवाली में हो गया, तो उसी के ऊपर थोड़ा है। उसी थाने में हो गया तबादला मेरा भी, जहाँ पत्नी लुगाई थी, उसी थाने में हो गया तबादला मेरा भी, जहाँ पत्नी सिपाही थी। अब घर हो या दफ्तर, दोनों तरफ लुगाई थी। सच कहूं, ये तबादला तो मेरी तरक्की थी, सच कहूं ये तबादला मेरी तरक्की थी, लेकिन हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होना पड़ती थी। एक दिन की बात गोस्वामी जी, एक दिन की बात, लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुर्म कर दिए, पब्लिक की यार में 2 लट मेरे कर दिए। मैंने कहा देखती नहीं पति परमेश्वर हूँ, देखती नहीं पति परमेश्वर हूँ। बोली घर जाकर उतारूंगी आरती, अभी ड्यूटी पर हूँ। अब एक दिन की बात, पैदा हो गए ऐसे हालात, वहाँ इंस्पेक्टर, वहाँ पत्नी, दोनों ने एक साथ लगाई। मैं तो कंफ्यूज हो गया, ड्यूटी बचाऊं या पत्नी को बचाऊं। वो तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब शादीशुदा थे, पांडे जी, वो तो ऐसा ना, इंस्पेक्टर साहब शादीशुदा थे, उन्हें शादीशुदा जीवन के सारे रहस्य बताते। बोले हमारे क्या है, आज यहाँ कल दूसरा थाना है, अरे रो मत पगले, ये तो शाम को कर जाना है। जब पहले पूछ पत्नी से, जब पहले पूछ पत्नी से क्या बात है, अरे रो मत पगले, मेरे घर में भी यही हालत है। अपना ही नहीं कमिश्नर का भी यही हाल है, अपना ही नहीं कमिश्नर का भी यही हाल है। होंगे बाहर अफसर, मगर घर में किसकी बना है। अब एक दिन की बात, हाँ गोस्वामी जी आप सुन क्या रहे, दिन था वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइन। मैंने कहा चले कॉफी शॉप में, बोली बंद करा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। यहाँ प्यार वाला हिस्सा नहीं चलेगा, यहाँ तो ऊपर वाली कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटेगा।
लेकिन ना कोई शिकवा गड़ा साहब, ना कोई शिकवा, ना कोई गिला। वो क्यों? ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, क्योंकि इस बार का बहादुरी का पुरस्कार डिपार्टमेंट की ओर से मुझे मिला। अब क्यों मिला? वो इसलिए मिला क्योंकि जो इंसान पत्नी के साए में 24 घंटे रह सकता है, जो इंसान पत्नी के साए में 24 घंटे रह सकता है, उससे बड़ा बहादुर इस दुनिया में और कौन हो सकता है? अब लास्ट में मैं गैरा साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। गैरा साहब की बहुत गलती है। गैरा साहब, उसमें ऐसा है ना, एक नियम बदलवाना है हमने। जानवर के अस्पताल में जाके एक नियम बदलवाना है। वो क्यों? क्योंकि जानवर के अस्पताल में जाओ तो वहाँ नाम तो लिखता है मालिक का और बीमारी लिखते हैं जानवर की। अब मैं परसों गया था, मैं कुत्ते को लेके गया। अब वहाँ क्या लिखा उन्होंने? वो नियम बदलवाना है हमने। उन्होंने लिखा नाम कांता पांडे, बीमारी पूंछ में सूजन। तो ऐसा होना है जैसे वक्त में होता है, और नाम सेम होना चाहिए। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।